नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले मौत से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि मनुष्य कथा, संत संग, भजन भाव या कोई बात बीच में छोंकता है तो वह पाप का भाग्य होता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखें और सुने। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मृत्यु एक कंगवा सत्य है जिसे लोग स्वीकार नहीं करते। इस दुनिया में जो आया है उसका जिना तय है, फिर भी लोग इसे स्वीकार नहीं करते। पहले मैं एक मौत की कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको मौत से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताऊंगा। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक विशाल जंगल था। उस जंगल में मौत का निवास था। मौत एक बूढ़े आदमी के रूप में गांव वालों को दिखाई देती थी, जो एक लाठी के सहारे चलता और एक अदृश्य पुस्तक अपने हाथ में रखता। जब भी वह किसी के घर की ओर जाता, लोग समझ जाते कि उसका समय आ गया है। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, मौत के पास गया। उसने पूछा, तुम हर किसी को क्यों ले जाते हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? मौत मुस्कुराई और बोली, मैं केवल एक माध्यम हूँ। जैसे सुबह सूरज उगता है और शाम को ढलता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। तुम्हें दुख तब होता है जब तुम इसे अंत मानते हो, लेकिन असल में यह एक नई शुरुआत है। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या मैं अपनी मौत को टाल सकता हूं? मौत ने उत्तर दिया, जीवन और मौत तय है, लेकिन हाँ, तुम्हारी यादें और कर्म तुम्हें अमर बना सकते हैं। मौत को समझने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो और जीवन को पूरी तरह जियो। मौत की शिक्षा इस कहानी का सार यह है कि मौत से डरने की बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे कर्मों और प्रेम से भरना चाहिए। मौत एक सत्य है, लेकिन इसका अर्थ जीवन का मूल्य समझना और हर पल को पूर्णता से जीना है। अगर आप चाहें तो मैं मौत के बारे में और गहरी या अन्य प्रकार की कहानियां भी बता सकता हूं। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म में मृत्यु, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति के शरीर और व्यवहार में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, जो आने वाले अंत समय का संकेत देते हैं। यहाँ मौत से पहले के 7 संकेत बताए गए हैं। 1. इंद्रियों का क्षीण होना। मृत्यु के करीब व्यक्ति की 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना और छूना, धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनाई देना बंद हो सकता है और स्वाद का अनुभव कम हो जाता है। 2. शरीर में विषमता। व्यक्ति के शरीर में असामान्य परिवर्तन दिखने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी नाक के छिद्र असमान हो सकते हैं, चेहरा सूखने लगता है और शरीर के अंग ठंडे पड़ने लगते हैं। 3. छाया का असामान्य होना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति की छाया धुंधली या विकृत हो सकती है। कई बार उसकी छाया उसे दिखाई नहीं देती, जो निकट मृत्यु का संकेत मानी जाती है। 4. सांस और आवाज का बदलना। मृत्यु से पहले व्यक्ति की सांस अनियमित हो जाती है, उसकी आवाज बदलने लगती है और कमजोर या कांपती हुई सुनाई देती है। 5. दृष्टि में परिवर्तन। व्यक्ति के देखने की क्षमता कम हो जाती है और वह अजीब चीजें देख सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उसे कभी कभी परलोक से जुड़े दृश्य, जैसे कि पूर्वज, दिव्य प्रकाश या यमदूत दिखाई दे सकते हैं। 6. मन और व्यवहार का बदलना। व्यक्ति का मन अचानक शांत या बेचैन हो सकता है। वह अचानक पुराने अनुभवों, रिश्तेदारों या बीती घटनाओं की बातें करने लगता है। कई बार वह अपने जीवन को लेकर गहराई से सोचता है और मृत्यु को महसूस करता है। 7. स्वप्न और पूर्वाभास। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को स्वप्न में भयानक दृश्य दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि गहरी खाई, जलती हुई आग या अंधकार। ये संकेत करते हैं कि उसकी आत्मा परलोक जाने की तैयारी कर रही है। गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण में इन संकेतों का उल्लेख इसलिए किया गया है ताकि व्यक्ति और उसके परिजन मृत्यु को समझ सकें और उसे शांति से स्वीकार कर सकें। मृत्यु को अनिवार्य और प्राकृतिक मानते हुए इस ग्रंथ में आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म पर जोर दिया गया है। अगर आप चाहें तो मैं गरुड़ पुराण से जुड़े अन्य विषयों पर भी जानकारी दे सकता हूँ,